बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती हैं। तो उसका कुछ बकिया सेक्शन रहता था, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। वो है, पहले हमने डिस्कस किया था कि हु आर द रीडर ऑफ दिस रिपोर्ट, कि आपकी रिपोर्ट के रीडर्स कौन हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिपोर्ट्स मेन मैसेजेस, कि रिपोर्ट के मेन मैसेजेस क्या हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टेकिंग इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन अबव, ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को जहन में रखते हुए थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचिए अबाउट द मेन मैसेजेस, बुनियादी मैसेजेस के बारे में। यू नीड टू कन्वे, जिनको आपने कन्वे करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है, जो मैसेज आपने कन्वे करना है अपनी रिपोर्ट के थ्रू, उस पर ध्यान से गौर करना है। एंड देयरफॉर, और लिहाजा, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, और कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस पर आपने गौर करना है। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए, व्हाट आर द रिक्वायर्ड पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन से ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं आई नीड टू इंक्लूड, जिनको मैंने इंक्लूड करना है। व्हाट आर द एडिशनल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी इजाफी इंफॉर्मेशन हैं आई नीड टू इंक्लूड, जिनको मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ये खुद से सवाल कीजिए। हाउ विल द मैसेज बी स्ट्रक्चर्ड, मैसेज किस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरीके से मुनज़्ज़म हो सकता है, उस चीज़ पर गौर कीजिए। द मॉडर्न बिजनेस अप्रोच इज़ डायरेक्ट, कहता है कि मॉडर्न बिजनेस रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट हुआ करती है। आगे लिखता है कि दिस अप्रोच प्रेजेंट्स द कंक्लूजन्स, ये अप्रोच कंक्लूजन को पेश करती हैं, और रिकमेंडेशंस या फिर तजावीज़ पेश करती हैं नियर द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के आगाज़ में। एंड द रिपोर्ट प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर दीज रिकमेंडेशंस, और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट ना सिर्फ ये कि रिकमेंडेशन देकर आपने जान छुड़ा ली कि भी मैंने ये तजावीज़ दे दी हैं और बस बात ख़त्म हो गई, बल्कि उन तजावीज़ को आपने जस्टिफाई करना है, उनकी वजाहत करनी है कि वो क्यों दी हैं आपने, वजह क्या है। आपने इस चीज़ को भी, जस्टिफिकेशन को भी आपने प्रोवाइड करना है। इट शुड बी नोटेड, ये बात नोट की जानी चाहिए, क्या, however, that there is something, a place for the indirect approach। आगे लिखता है, this approach leads the reader through the discussion first, ये अप्रोच जो है वो सबसे पहले डिस्कशन की तरफ ले जाती है, एंड रिवील्स द कंक्लूजन, और फिर कंक्लूजन को रिवील करती है, उसको आयां करती है, एंड रिकमेंडेशन और तजावीज़ को आयां करती है, खोलती है एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के इख्तिताम में। तो ये इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है कि जिसमें जो मेन थीम है, जो मेन मुद्दा है, वो आखिर में बयान किया जाता है, शुरू में उसकी वजाहतें दी जाती हैं। ये है इंडक्टिव अप्रोच। जबकि डिडक्टिव अप्रोच के अंदर क्या होता है, मेन मुद्दा बयान करने के बाद उसकी वजाहत की जाती है। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। जिस तरह लेक्चर के दौरान उस्ताद अगर पहले मिसालें दे दे, वजाहत करने के बाद भाई ऐसे हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, और आखिर में आकर उसका कंक्लूजन ड्रा करते हुए
उसका मेन सोल्यूशन निकाले तो ये इंडक्टिव अप्रोच होगी। और अगर मेन सोल्यूशन पहले बताकर, जिस तरह साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ही बता दिया कि पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, बताने के बाद फिर एग्जाम्पल की तरफ गए और बताया कि देखें आबशारों से जैसे पानी गिरता है, जैसे किसी भी जगह पानी चलता है नहरों के अंदर, तो ये ऊंची जगह से नीचे ढलवान वाली जगहों पे चलता है। तो यूँ पहले अगर मिसालें दे दी जाएंगी और फिर कंक्लूजन की तरफ आएंगे, भाई इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि हमने ये मिसालें देख ली, नतीजा ये निकला कि पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। तो पहले मिसालें आ गई, बाद में हमने नतीजा निकाला, इंडक्टिव अप्रोच। पहले नतीजा बता दिया कि देखें पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, ये नतीजा बता दिया पहले ही, और बताने के बाद और फिर कहा हमने कैसे बहता है, अब हम इसको साबित करते हैं। तो ये डिडक्टिव अप्रोच हो गई। तो इस तरह ये इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच इम्पोर्टेंट है, हमें मालूम होनी चाहिए कि ये क्या है। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग योर बिजनेस रिपोर्ट। अपने बिजनेस रिपोर्ट को स्ट्रक्चर कीजिए, उसको मुनज़्ज़म कीजिए। अब बिजनेस रिपोर्ट में कंटेन मुश्तमिल होनी चाहिए एक कवरिंग लेटर और मेमोरेंडम। एक कवर लेटर पर जो है होना चाहिए, जो कि शुरू में उसका जो है आप समझ लें उसका फर्स्ट पेज है, बैरूनी पेज है उस बुक का। ए टाइटल पेज होना चाहिए। एन एग्जेक्टिव समरी होनी चाहिए। ए टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके साथ साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, फाइंडिंग्स और डिस्कशन होनी चाहिए, और आखिर में लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हैं और अपेंडिसेस हैं। तो कवरिंग लेटर क्या है इसको हम देखते हैं। पहले भी हमने देखा था इसको, अब ज़रा हम इसको डिटेल से देखते हैं, पढ़ते हैं ये क्या चीज़ें हैं। ऑफन ए लेटर इज़ अटैच्ड, अक्सर एक लेटर अटैच किया जाता है टू द रिपोर्ट के साथ, टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस, जो कि ऑफिशियली तौर पर तारुफ करवाता है द रिपोर्ट का, टू द रेसिपिएंट, जो इसको पढ़ने वाला है, रीडर है, वसूल करने वाला है, उस तक ऑफिशियली तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने वाला पेज वो कवरिंग लेटर है या मेमोरेंडम है। इफ़ द रेसिपिएंट इज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसको पढ़ने वाला, वसूल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, ए लेटर फॉर्मेट इज़ अप्रोप्रिएट, तो फिर लेटर का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मुनासिब होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता ही नहीं, तो वो मेन कवरिंग लेटर जो है वही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गाइड करेगा। इफ़ द रेसिपिएंट इज़ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई रेसिपिएंट वो ऑर्गेनाइजेशन से अंदर का है, अ मेमोरेंडम इज़ अप्रोप्रिएट, तो फिर मेमोरेंडम जो है वो मुनासिब है। पहले कहता है कवरिंग लेटर मुनासिब है वहाँ पर, और यहाँ पर मेमोरेंडम मुनासिब है जो जस्ट उसकी याद दहानी करवा देता है। द कवरिंग लेटर और मेमोरेंडम शुड, कवरिंग लेटर या मेमोरेंडम में क्या चीज़ें होनी चाहिए? रिमाइंड द रीडर ऑफ देयर रिक्वेस्ट फॉर द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट की के बारे में जो रीडर्स ने रिक्वेस्ट की थी उसको रिमाइंड करवाता है। स्टेट द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का पर्पस बताता है। एक्नॉलेज एनी असिस्टेंस, कोई भी हेल्पिंग हैंड अगर उसे मिला है तो उसको एक्नॉलेज करता है। इंडिकेट फ्यूचर एक्शंस टू बी टेकन, फ्यूचर एक्शन जो कि लेने चाहिए उनके बारे में निशानदेही करता है। टाइटल पेज अब पढ़ते हैं। द टाइटल पेज शुड बी ब्रीफ, टाइटल पेज बिल्कुल मुख्तसर होना चाहिए,
बट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान करें, इतना मुख्तसर ना हो कि प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ही ना बताएं। इट शुड आल्सो इंक्लूड द डेट ऑफ कंप्लीशन। कहता है कि इसमें डेट ऑफ कंप्लीशन होनी चाहिए, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की सबमिशन की डेट, कंप्लीशन की डेट इंक्लूड होनी चाहिए। इसके साथ साथ द आथर्स एंड देयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, और आथर और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, उनके नाम भी वाज़ेह तौर पर मेंशन किए जाने चाहिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। ये आपके सामने मैंने अपना थीसिस शो किया है। तो थीसिस जो है वो भी एक रिसर्च बुक है, अगरचे बिज़नेस रिपोर्ट से ज़रा हटके है मकाला जो है, लेकिन फॉर्मेट इनका तकरीबन सेम होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो देखें ये टाइटल पेज है। टाइटल पेज में सबसे पहले यहाँ पर क्लियरली टाइटल लिखा गया है वाज़ेह अंदाज में, और वो टाइटल क्या है, वॉइसेस ऑफ डिवाइडेड सेल्फ इन एन अमेरिकन ब्रैट एंड ब्रिकलेन। ये दो नावल थे, उनका यहाँ पर तकाबुल किया गया है, उनके एक एस्पेक्ट का, एक पहलू का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एसोसिएशन थी जिससे मैं मुंसलिक था, तो उसका मोनोग्राम यहाँ पर दिखाया गया है ये सेंटर में, ISP इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान 2010, जिसमें ये 2010 में इसका क़याम हुआ था। तो ये इनका मोनोग्राम आ गया सेंटर में। अब देखें ये एक सेंटेंस बन रहा है, पहला टाइटल लिखा गया, टाइटल बाय मोहम्मद राशिद फरमान, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, सुपरवाइज्ड आ गया डॉक्टर रियाज हुसैन, जिन्होंने सुपरविज़न की थी मेरी, जो मेरे इस सफ़र में जिन्होंने गाइडलाइन हम मुझे प्रोवाइड की थी। तो मास्टर ऑफ फिलोसफी इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर ऑफ फिलोसफी की है, एट साउदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान पाकिस्तान, दिसंबर 2017। तो दिसंबर 2017 ये इसकी पब्लिशिंग डेट भी यहाँ पर आ गई। तो ये देखें, ये आपके सामने ये पेज था जो कि फर्स्ट पेज था, कवर लेटर, और ये फिर अंदर से जो बुक ओपन होगी तो उसका पहला पेज है ये। फिर उसके बाद ये आगे फर्दर पेजेस आ गए हैं। ये अप्रूवल शीट है कि उन्होंने अप्रूव की थी इसको, थीसिस को। और नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये चीज़ भी लिखी जाती है। खैर रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं आती कि इसमें इस चीज़ का किया जाता है इकरार कि ये मैंने जो भी डाटा इसमें लिखा है वो जेन्युइन है, कहीं से कोई चुराया नहीं गया या कहीं पर पहले पब्लिश नहीं करवाया गया। तो ये एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट है, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया उनके सिग्नेचर्स हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, जिन्होंने इस सारे सफ़र में मदद की उनको सराहा गया है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में सबसे पहले अल्लाह ताला का और उसके हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा किया गया है, उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा करम और इनाम उन्हीं की बदौलत है कि इस जो काम भी अच्छा काम यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट है उसके बाद सुपरवाइज़र का शुक्र अदा किया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है। तो ये डिफरेंट लोग जिन्होंने इसमें जो है रोल प्ले किया, उन सब का शुक्रिया अदा किया गया है। तो ये एक्नॉलेजमेंट था जो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो यूँ इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट है डेडिकेशन, कि इसमें डेडिकेट किया जाता है अपने
रिसर्च वर्क को अगर आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो किसी को, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं। फिर ये यहाँ से कंटेंट्स लिस्ट स्टार्ट हो गई हैं, ये कंटेंट लिस्ट जा रही हैं यूँ, ये अंदाज़ है इसको लिखने का। तो ये कंटेंट लिस्ट चल रही हैं सारी की सारी। ये लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं। फिगर्स अगर जो शक्लें इसमें अगर इस्तेमाल की गई हैं तो उनके पेज नंबर मेंशन किए गए हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट आ गया, इसका थीसिस का खुलासा यहाँ पर जो है एक पेज में इसको बयान किया गया है। और यहाँ से चैप्टर 1 है जो कि इंट्रोडक्शन का है, और वो यहाँ से न्यू ये बुक स्टार्ट हो रही है। तो यूँ होपफुली आपको आज का हमारे लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो बकिया सेक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।